नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं सेल्स क्लोजिंग के इस सेशन में। आज मैं आपसे 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। इस 8 पॉइंट को फॉलो करके आप किसी भी सेल्स को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। प्लान देखने के बाद प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग से पहले हमारे सामने कई सारे ऑब्जेक्शन रख देता है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, सोच कर बताऊँगा, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, यह जोड़ने वाला काम है, हमसे नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। इन 8 पॉइंट में से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल्स को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। सेल्स को क्लोज करते समय एक गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा। जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता है, वही ऑब्जेक्शन उसके ज्वाइनिंग का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। जो भी ऑब्जेक्शन आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने रखता है, वही ऑब्जेक्शन उसके ज्वाइनिंग का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप बोलिए कि इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस बिज़नेस में 2 से 3 साल तक काम करते हैं और मेहनत करके आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी में दोबारा आप ये शब्द कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे। जब भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन रखे या सवाल पूछे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक्सेप्ट एवरी क्वेश्चंस विथ अ स्माइल। प्रोस्पेक्ट कोई भी सवाल पूछे या आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन रखे, आप उस ऑब्जेक्शन को, उस सवाल को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें और मुस्कुराने के बाद आपको एक लाइन बोलना है। मैं आपको 3 से 4 लाइन बता रहा हूँ, आपको जो इसमें से अच्छा लगे 1 या 2 लाइन उसका इस्तेमाल करें। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई भी ऑब्जेक्शन या सवाल पूछा, आप मुस्कुराइए और बोलिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला, इस बिजनेस में सब कामयाब नहीं होते हैं, तो आप स्माइल देकर इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करिए और बोलिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बिजनेस में सब कामयाब नहीं होते हैं। यह क्यों बोलना है? इससे आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपने उनकी बातों को स्वीकार किया है, आपने उनकी बातों को काटा नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था कि आपने अभी तक किसे पूछा क्यों नहीं। आप अगली लाइन बोल सकते हैं, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। सिर्फ कुछ स्मार्ट लोग ही इस प्रश्न को पूछते हैं। और इस लाइन को बोलने के बाद क्या करना है? आस्क क्वेश्चंस। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि इस बिजनेस में हर कोई कामयाब नहीं होता, तो स्माइल के साथ इस प्रश्न को एक्सेप्ट करें और आप बोलें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बिजनेस में हर कोई कामयाब नहीं होता है, और हल्का सा पॉज देना है। फिर आप बोलिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया के किस क्षेत्र में हर कोई कामयाब होता है? क्या हर कोई एक कामयाब इंजीनियर बन जाता है? क्या हर कोई कामयाब डॉक्टर बन जाता है? क्या हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़का का सरकारी नौकरी लग जाता है? वेट फॉर द आंसर। उनके उत्तर का इंतजार करें, वेट करें। फिर आप उन लोगों की स्टोरी बताइए जो इस बिजनेस में 0 से हीरो बने हैं, गरीब से अमीर बने हैं, उनकी आप स्टोरी बताइए। चौथा पॉइंट है, यूज वी नॉट यू। हमेशा हम लोग के भाषा का प्रयोग करें। हम लोग जो है टीम वर्क को सूचित करता है, यानी उनको लगता है कि वो अकेला नहीं है, आप उनके साथ हैं। जैसे हम लोग मिलकर काम करेंगे, हम लोग दिल से काम करेंगे, हम लोग इस गोल को जरूर अचीव करेंगे। 5वां पॉइंट है, यूज क्वेश्चंस एज ए हुक टू इनवाइट फॉर एन इवेंट। गेस्ट के कुछ ऐसे प्रश्न या डाउट होते हैं जो लगता है कि आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा, या आप उन्हें अपने इवेंट में बुलाना चाहते हैं, तो उनके ही प्रश्न को हुक बना करके उन्हें अपने इवेंट में इनवाइट कीजिए। आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई आपसे सवाल पूछा या आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन रखा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा नहीं कमाते हैं, या इसमें सिर्फ कुछ ही लोग पैसा कमा पाते हैं, इस बिजनेस में हर कोई कामयाब नहीं होता है, या ऐसी बहुत सी कंपनी आई और चली गई, क्या पता यह भी भाग गई तो आप उनसे बोलिए, क्या आप सचमुच इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं जो आपने अभी पूछा? उनके प्रश्न को दोहराइए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम इसका जवाब चाहते हैं, तो फिर आप बोलिए, रियली, सचमुच आप इसका जवाब जानना चाहते हैं?
अगर दोबारा वो हाँ बोलते हैं तो आप उनको अपने इवेंट में इनवाइट कीजिए। क्या बोलना है? अगले संडे को कंपनी का एक इवेंट होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस इवेंट में चलें। वहाँ पर कंपनी के बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ पर कंपनी के सीनियर्स भी रहेंगे। हम लोग के जो भी प्रश्न होंगे हम उनके समक्ष रखेंगे। अगर आप उनके जवाब से संतुष्ट होंगे तो आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक के बाद एक ऑब्जेक्शन, एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा है तो आप अपने डायरी पर उनका प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। इसका 2 फायदा होगा। अभी तक आपका प्रोस्पेक्ट इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करता है, घुमाने वाली बातें करता है, लेकिन जैसे ही आप अपना डायरी और पेन निकाल कर उनके प्रश्न को लिखने के लिए बोलते हैं और वो रियल ऑब्जेक्शन बोलने लगते हैं, वो फेक ऑब्जेक्शन नहीं बोलते हैं। और दूसरा, अब वो अपने ऑब्जेक्शन का लिमिट कर देते हैं, यानी कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्शन ही आपके सामने रखेंगे। उनके प्रश्न को लिखने के बाद आप उनसे पूछिए बस इतना ही है ना, या और कोई प्रश्न है। उनका ऑब्जेक्शन लिखने के बाद आप इस फार्मूला को यूज़ कीजिए। छठवां क्या है? इफ़ आई व्हाट यू। आपने सभी प्रश्न को एक जगह लिख लिया। सभी प्रश्न लिखने के बाद आप उनसे पूछिए, अगर मैं इन सारे सवालों के जवाब दे दूं और मैं आपको संतुष्ट कर दूं तो क्या आप अभी ज्वाइनिंग ले लेंगे? अगर प्रोस्पेक्ट हाँ बोले तो बारी बारी से उनके सारे ऑब्जेक्शन को क्लियर कीजिए और उनको ज्वाइन करवाइए। और नेक्स्ट है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे कामयाब फार्मूला, फील फेल्ट फाउंड फार्मूला। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे ऑब्जेक्शन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में फील फेल्ट फाउंड फार्मूला को इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है डिटेल्स में बताया है। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को देख करके आप फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके प्रोस्पेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्शन को दूर कर सकते हैं। फील फेल्ट फाउंड का अर्थ होता है, जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला इस कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आपको क्या करना है? उनकी बातों को एग्री करना है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी जब इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखा था, मैंने भी जब इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सुना था, तो मुझे भी यही लग रहा था कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन मैंने जब ट्रेनिंग लिया, जब मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया, जब मैंने देखा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, इसके क्या रिज़ल्ट हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखें, तब मुझे पता चला कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर हैं। अब फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके प्रोस्पेक्ट के किसी भी प्रश्न का स्मूथली आंसर कर सकते हैं और आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। 2 टिप्स फॉर बेटर क्लोजिंग। अपने क्लोजिंग को बेहतर बनाने के लिए 2 काम करिए। सबसे पहला, राइट ऑल ऑब्जेक्शन और क्वेश्चंस आफ्टर प्रेजेंटेशन और मीटिंग। हर प्रेजेंटेशन या मीटिंग के खत्म होने के बाद जो ऑब्जेक्शन या प्रश्न आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछा है उसे अपने डायरी पर लिख लें। 10 से 15 मिनट का टाइम निकालें अपने मीटिंग और प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के बाद, और जो आपको क्वेश्चंस और आपके ऑब्जेक्शन जो आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछा है उसे अपने डायरी पर नोट कर ले। और दूसरा काम क्या करना है? रिहर्सल डेली हाउ टू सॉल्व दिस ऑब्जेक्शन और प्रॉब्लम्स। प्रतिदिन 30 से 50 मिनट का टाइम निकाल करके रिहर्सल करें कि मैं इस ऑब्जेक्शन को, इस प्रश्न का जवाब कैसे दूंगा। अगर आप 10 से 15 मीटिंग तक ये काम करते हैं तो आप सेल्स क्लोजिंग के बादशाह बन जाएंगे और किसी भी सेल्स को स्मूथली क्लोज कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा।